मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और उससे आप 80% स्कोर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% स्कोर करना, बट आपको 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं ये पूरी लिस्ट लेके आया हूं, हाई वेटेज चैप्टर सबसे ज्यादा कितने मार्क्स का सीबीएसई पूछती है आने वाली, वो फॉर्मूला सी 7 से 8 पेज की होगी, तो वो मैं आपको दे दूंगा। यहां हम पढ़ेंगे, उधर बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो जो टॉपिक आपको बता देंगे वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। में पीबीटी बीबीटी थ्योरम जो होती है, थेल्स थ्योरम, वो आपको 100% कर लेंगे। एक और एक खाली डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, खाली एरिया ऑफ सेक्टर ज्यादातर पूछा है बोर्ड एग्जाम में। अभी प्रीवियस अगर 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन आया है। बोर्ड एग्जाम में आपकी बार छप के आएगा, ये समझ लीजिए आप। और ये क्वेश्चन आएगा 100%, और 1-2 नंबर में नहीं आएगा, बड़े बड़े नंबर में आएगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैथ्स में अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा, सबसे पहली चीज बात करूंगा कि मैथ्स कैसे पढ़नी है, किस तरीके से हम ये 25 से 30 दिन ऐसा पढ़ ले कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। अभी हमको क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। अभी तक मैं कहता था कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, अभी हार्ड वर्क को मारो गोली, हटा दो, अभी अपने को स्मार्ट वर्क करना है। जैसा आपने देखा होगा कि मैं लिखा हूं यहाँ पे क्या 20% टॉपिक, मतलब मैं 20% टॉपिक आपको बताऊंगा जिससे आप 80% स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में बहुत ज्यादा मेन टॉपिक जो हर चैप्टर से उससे क्वेश्चन आने ही है, तो मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, और टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 1 से 2 टॉपिक बताऊंगा, और वो 100% हर बार सीबीएसई देती है, हर बार पूछती है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि 20% टॉपिक, मैथ्स का 20% टॉपिक आपको बताऊंगा और उससे आप 80% स्कोर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% स्कोर करना, बट आपको 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी सबसे पहली चीज बात करूंगा कि कैसे मैथ्स को पढ़ना है। मतलब अभी बहुत से बच्चे होंगे कि इनको यही नहीं पता चल रहा कि किस टाइप से पढ़े, क्या हम करें, कुछ नहीं रास्ता दिख रहा है, इतने कम टाइम, क्योंकि अपने पास टाइम ही इतना कम बचा है। आप इतनी लेट में उठे ही हैं जाग के, अभी तक आप सो रहे थे, इंस्टाग्राम में रील वील देख रहे थे, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, बट अभी से आपने ये वीडियो देखा है, तो अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, मैथ्स कैसे पढ़े। अभी इधर उधर के टीचर से पढ़ना सब छोड़ दो, ये मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ स्टडी। अभी खुद से स्टडी करिए। जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक डालिए यूट्यूब पे, है ना, उस पे वीडियो आएगी, वीडियो वॉच करिए। अभी इधर उधर से लॉन्ग वीडियो देखने का नहीं, अभी मैराथन देखने का टाइम नहीं है, अभी बड़ी बड़ी वन शॉट देखने का टाइम नहीं, अभी है सेल्फ स्टडी करने का, मतलब खुद से करने का, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 0% है, कुछ भी नहीं पढ़े। आप स्कूल जा रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे होंगे, तो उस थोड़ा बहुत में आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट बैठिए, टॉपिक पे डायरेक्ट बैठिए। अभी मैं सबसे पहले क्या करना है कि सेल्फ स्टडी करना है, ये पॉइंट समझ में आया। अब सेकंड चीज क्या, हाई वेटेज चैप्टर को पहले उठाइए। अब हाई वेटेज चैप्टर सर हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये पूरी लिस्ट लेके आया हूं, हाई वेटेज चैप्टर सबसे ज्यादा कितने मार्क्स का सीबीएसई पूछती है। अब की बार सीबीएसई ने क्या सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। थर्ड चीज जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना होगा वो भी मैं यहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। क्या है थर्ड पॉइंट ही है, मेक आ फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट आपको खुद बनानी, बट आपको अभी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप मेरे साथ में। तो फॉर्मूला शीट जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत जल्द आने वाली वो फॉर्मूला शीट 7 से 8 पेज की होगी, तो वो मैं आपको दे दूंगा। कैसे देना है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो थर्ड चीज समझ में आ गया। और फोर्थ चीज जो सबसे मेन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो आपको सैंपल पेपर नहीं करना, आपको पीवाईक्यू करना है। अब पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, तो वो सीबीएसई ने प्रॉपर, आपको कोई सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। आप सीबीएसई में प्रॉपर जाएंगे, सीबीएसई की वेबसाइट में, वहां पे बहुत सारे वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पड़े हैं, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे देखें, तो अभी वो टॉपिक नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा कि सीबीएसई से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, वो कैसे देखना है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले सेकंड चीज में फिर वापस से आते हैं, हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं। तो हाई वेटेज चैप्टर कौन से, वो सबसे पहला क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सरल है और जिसको आप तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर देखिए क्या है, तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर क्या है, एपी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आप
लगाना स्टार्ट करिए। सेकंड चीज क्या, एपी, एपी के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अभी क्या थर्ड क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद आप फोर्थ में रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसको आप पहले कवर करिए। इसके बाद जब ये कर लेंगे ना तो आपके माइंड में, आपके जो हिंड ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैथ्स ऐसा सब, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हाँ हम कुछ स्कोर कर रहे हैं, तो आपका माइंड बहुत तेज काम करेगा। ये बहुत सोच समझ के ये चैप्टर्स रखें और किस तरीके से रखें वो आपको पता चल गया। अभी आपको पता चल गया। अभी 5th नंबर पे है स्टैटिक्स। जी हाँ, स्टैटिक्स में बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी स्टैटिक्स के बाद फिर से आ जाना रियल नंबर पे। रियल नंबर पे भी रूट वाले क्वेश्चन 100% आते हैं। मतलब अपने को अब इधर उधर का काम ही नहीं करना, अपने को प्रॉपर वैसे क्वेश्चन देखने जो बोर्ड एग्जाम यहां हम पढ़ेंगे उधर बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब जो जो क्वेश्चन बता देंगे, जो जो टॉपिक आपको बता देंगे, वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्लियर। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। रियल नंबर के बाद आए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आपको करना है, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अचानक से बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री पहले बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसको 8.3 कहते हैं, उसको आप मेरे हिसाब से एंड में करिएगा। क्लियर। अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सरल है, कॉस के और साइन के फॉर्मूला कुछ है वो याद कर लीजिएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफरेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाले टॉपिक आएगा। क्लियर। तो वो आराम से हो जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करिएगा। देन इसके बाद सर्किल। अब सर्किल है बड़ा चैप्टर, सर्किल में जो इंपॉर्टेंट अभी बताने वाला हूं वही कर लीजिएगा बस, क्योंकि अपने को क्या करना है, अभी भीड़ की तरह नहीं चलना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क को भी हमने मार दिया गोली, अपने को खाली स्मार्ट वर्क करना है। देन आगे अगर पढ़ते हैं सर्किल के आगे, तो आ गया क्वाड्रेटिक को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सरल है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, बहुत सरल। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही आता है। अभी बताता हूं टॉपिक में अभी और क्लियर होगा। ओके, अभी आगे थोड़ा सा बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद क्या आता है, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी के बाद अब अपना फिर से आ जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल ऊपर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल नीचे रखा। हाँ, सर्किल से ज्यादा नंबर का आएगा, इसलिए सर्किल ऊपर रखा है। ओके, अब लास्टली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को रखा है। तो इस तरीके से आपके सारे चैप्टर डिवाइड कर दिए हमने। इस तरीके से आपको पढ़ना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एपी के बाद ट्रायंगल के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन उसके बाद स्टैटिक्स के बाद क्या, रियल नंबर, उसके बाद पॉलिनोमियल, देन उसके बाद लीनियर इक्वेशन, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर सर्किल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, देन आखिरी मतलब सेकंड लास्ट है अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और आखिरी है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं बताने वाला हूं थर्ड चीज जो बहुत ज्यादा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो वो अब मैं बता रहा हूं, वो जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं उसको आप उससे रिलेटेड करना है, वही टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं करना है। क्योंकि अपने को फिर मैं कह रहा हूं कि अपने को खाली और खाली स्मार्ट वर्क करना है। ओके, वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना। कोई डाउट होता तो आप कमेंट करिए, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई दूंगा। इस चैनल का थीम है। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं थोड़ा सा। अब आगे बात करते हैं तो इसमें पहला जो नंबर, लाइन से अभी चलते हैं, आपको चैप्टर वेटेज समझ में आ गया। सबसे पहला है रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या है, लिखा है टू प्रूफ अ नंबर इज इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करने वाले क्वेश्चन वही एक करिएगा बस। आगे के क्वेश्चन एचसीएफ इंटू एलसीएफ जो फर्स्ट इंटू सेकंड है, ये सब खत्म। ओके, आप फॉर्मूला तैयार कर लेना। फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला सीट है, फॉर्मूला तैयार कर लेना। अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको क्या करना होगा कि प्रॉपर वे में पूरा करना होगा। ओके, आपको ये नहीं समझ में आना कि एचसीएफ मतलब कि एचसीएफ की वैल्यू रखना है, एचसीएफ के एक नंबर में भले पूछे तो वो फॉर्मूला सीट से अपने को कवर हो जाएगा। देन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा ही, वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, अब सेकेंड चीज क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन आएगा, 100% आएगा, उसको करना। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ओके,
वन मोर थिंग आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 to 20 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो उसी में लेके आऊंगा कि चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ये है, चैप्टर 2 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ओके, अभी चैप्टर वाइज पे चल रहे, फिर मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी आगे क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म। अभी ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म आपको पता, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में ग्राफिकल फॉर्म टॉपिक है, उसको कर लिया तो आपको सब कर लिया। अब उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत आ जाता है, एज वाला आ जाएगा और ट्रेन वाला आ जाएगा, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको देख लेनी है। देन आगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला जो है नेचर ऑफ रूट आएगा, 100% आएगा, तो इसीलिए हमने है लास्ट टॉपिक, लेकिन हमने रखा है पहले क्योंकि नेचर ऑफ रूट आता है। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की आएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड आप वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिएगा। फिर उसके बाद टाइम टेकन बाय टैब वाटर वाला होता है कि इतने टंकी, पानी की टंकी होती है, इतने टाइम पे खोली, फिर पहली टंकी बंद कर दी, सेकंड वाली कितने पे होगी, तो ये वाटर टैब वाला क्वेश्चन 100% आएगा। तो वो मतलब वो आपको देख लेता है ये टॉपिक। ओके, आगे अभी हम आगे क्या बात करते हैं, एपी की बात करते हैं। तो एपी क्या है, अब जैसे एपी की बात करते हैं तो एपी में क्या करना है, एपी में क्या लिखा है, सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म, जो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है उसको आपको कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना है। एक जो होता है कि जो n के फॉर्म में आता है वो वाला क्वेश्चन आता है, अभी आपको क्वेश्चंस भी बताया जाएगा अगर आप लोगों को नीड होगी तो। नेक्स्ट आगे आप अगर बात करें ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ही आपको करना है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में बीबीटी थ्योरम जो होती है, थेल्स थ्योरम, वो आपको 100% कर लेनी, कन्वर्स ऑफ बीबीटी थ्योरम देख लीजिएगा। आगे के जो है, अभी आगे क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और एक खाली डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा था, डिस्टेंस वाला कर लीजिएगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आगे की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन, आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको 100% करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अगर आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक है हाइट एंड डिस्टेंस पूछता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक ही एक्सरसाइज है तो उसमें कुछ बताना है नहीं कि कौन सा टॉपिक है, जाहिर सी बात है एक ही टॉपिक है तो एक ही आएगा। अब आगे बात करते हैं क्या, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आएगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाले एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ओके, अगर आगे बात करते हैं क्या सर्किल का, तो सर्किल में क्या टेंजेंट की जितनी भी थ्योरम है, टेंजेंट वाली जितनी भी थ्योरम है वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, टेंजेंट की थ्योरम सर्किल में वो आपको 100% कंप्लीट कर लेना है। बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, मतलब पूछेगा। सर्किल में इतना बड़ा चैप्टर है उसको आपको करना नहीं, लेकिन टेंजेंट वाली थ्योरम जितनी भी है टेंजेंट की, वो सारी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके, आगे आप बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ नहीं, खाली एरिया ऑफ सेक्टर ज्यादातर पूछा है बोर्ड एग्जाम में। अभी प्रीवियस अगर 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन आया है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म चेंज कर दिया, तो वो क्वेश्चन उस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आपकी बार छप के आएगा, ये समझ लीजिए आप। आगे अगर बात करते हैं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब होता है जैसे स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कुछ रख दिया, ओके, दो तरफ हेमिस्फीयर है, बीच में रेक्टेंगल टाइप का, सिलेंडर टाइप का है, वो कौन से वो सारे क्वेश्चन जो आते हैं, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हो गया, और क्या कैप्सूल वाला हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना सरफेस एरिया से। देन आगे अगर बात करते हैं स्टैटिक्स में मीन में स्टेप डेरिवेशन आपको एकदम रट के जाना, फॉर्मूला स्टेप डेरिवेशन का रट के जाना है, और ये क्वेश्चन आएगा 100%, और 1-2 नंबर में नहीं आएगा, बड़े नंबर में आएगा। ओके, कि छोटा आप सोचिए तो बड़े नंबर पे आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइम देना पड़े, टाइम टेकन है, तो ये आएगा और 100% आएगा। तो स्टेप डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आपको करके रखना है।
अगर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें लास्टली बेसिक जो प्रोबेबिलिटी का आता है वो क्वेश्चन कर लेना, कि जैसे कार्ड से रिलेटेड हो जाएगा वो आपको कर लेना, डाइस से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन आपको कर लेना। तो आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले चैप्टर वाइज हाई वेटेज वाला चैप्टर समझ में आ गया कौन कौन से। सेकंड चीज क्या, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने बताया था 20% में 80% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपके 80% मार्क्स ले आएंगे। अगर आप 80% प्लस लाना चाहते हैं तो अब इसके बाद सीरीज जो होगी वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। तो वो क्वेश्चंस आपको 10 ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन ही दूंगा और वो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी आपको आज से ये काम करना है कि जो टॉपिक दे दिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टॉपिक दे दिया, तो टॉपिक आप यूट्यूब में प्रॉपर डालिएगा, शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी आप मैराथन देखने बैठेंगे, वन शॉट देखने बैठेंगे 1 घंटे 2 घंटे का, तो आप उतने के ही रहेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क में ये भी है कि मोबाइल में बैठ के देखते हैं तो आपको लगता है देखिए मैं भी यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरे वीडियोस देखिए, बट नहीं, आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करना है। क्लियर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वही वो वीडियो आपको, मतलब वो क्वेश्चंस वो आपको पूरा समझ में आ गया क्या कैसे करना है। क्लियर है। इसीलिए हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी नहीं बन रही है, शॉर्ट वीडियो है। बस आपको, आपका सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको टाइम बचाना है। तो आपको अगर अभी भी कोई डाउट आता है मैथ्स में क्या कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा, विद इन 1 आवर आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर रिप्लाई जो कमेंट जो होता है वो अगर आपको लगता है कि टाइप करके मेरे से मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, देन उसके बाद सारी चीज एक तरफ हो जाएगी। पहले आपके नाम से प्रॉपर आपकी वीडियो बनाएगी, आपका डाउट क्लियर होगा। मतलब कुल मिला के आपको ये नहीं लगना चाहिए आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने यूट्यूब में हूं, मोबाइल में हूं, बट स्टिल आपको लगेगा कि अपने सामने है, क्योंकि 1 घंटे में आपका डाउट क्लियर होगा। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।